देखिए पूजा जी, ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष कमजोर है, जैसे प्रशांत देव जी ने कहा, राजीव रंजन जी ने कहा, दोनों विद्वान पत्रकार हैं। इसी तरह का माहौल 2004 में था जब यूपीए की गठन किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध सोनिया गांधी थी और तमाम पत्रकार, तमाम विद्वान लोग ये कह रहे थे कि एक गूंगी गुड़िया, जो सोनिया गांधी को उस समय उपाधि दिया गया था कि एक गूंगी गुड़िया अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता, इतने पॉपुलर नेता को कैसे हराएंगे। उस समय आपने सुना होगा पूजा जी, इंडिया साइनिंग, प्रमोद महाजन ये लोग इंडिया साइनिंग का नारा दिए थे। क्या हुआ 2004 में? नतीजे क्या आए? अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ताकतवर और पॉपुलर नेता को इसी सोनिया गांधी ने पटकनी दी थी। 2009 में फिर रिपीट हुआ था यूपीए। तो ये परिकल्पनाओं का जो थ्योरी हम कुछ पत्रकार जो गढ़ रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति भी तो अलग है ना, कहीं वो सिंगल डिजिट में है और कहीं तो वो शून्य पर है। इससे खराब स्थिति 2004 में बताई जा रही थी कांग्रेस की। सोनिया गांधी तब तो कुछ दिन पहले ही पार्टी के अध्यक्ष बनी थी, तो इस प्रकार का माहौल उस समय भी बनाया गया था। और मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जी क्यों बेचैन है। नरेंद्र मोदी जी इसलिए बेचैन है कि तमिलनाडु से साफ है, केरला से साफ है, आंध्रा में साफ है, कर्नाटका में साफ है, पंजाब में उनकी स्थिति है यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती है तो सफाई हो जाएगी बीजेपी का। दिल्ली कैसे लड़ेगी? 13 सीटों पर तो पंजाब में लड़ने की बात कह रहे हैं केजरीवाल। आपको सीट देने के लिए राजी नहीं है। पूजा जी मुझे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, वो आपको सीट देने के लिए राजी नहीं है। आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। और जहां उत्तर प्रदेश का जो माहौल बनाया जा रहा है, मनोज जी से छूट गया वो तथ्य। अभी बाई इलेक्शन हुआ था पूर्वांचल में, कितने मार्जिन से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? और नरेंद्र मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूं कि यदि नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दों पे काम किया है तो कर्नाटका में इनको बजरंगबली वर्सेस अली का चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। यदि ये काम किए होते तो 2015 में शमशान वर्सेस कब्रिस्तान का नारा नहीं देना पड़ता। यदि ये काम किए होते तो अमित शाह को ये नहीं कहना होता कि वोट डालो यहाँ। अब मेरे सवालों का भी जवाब दे दीजिए। इन मुद्दों पे चुनाव ठीक है, बीजेपी पर तमाम सवाल आप उठाएं, आपका हक है, विपक्ष में आप हैं, लेकिन अब आपकी रणनीति क्या होगी, अब ये भी तो समझा दीजिए। हमारी रणनीति ये है कि इंडिया गठबंधन के जैसे ही इंडिया गठबंधन अपने स्वरूप में आ रही है, बीजेपी के जो सबसे बड़े पॉपुलर नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता, जो धनंजय भाई कह रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता अभी 4 चुनाव हारे हैं। अभी हिमाचल में हारे हैं, कर्नाटका में हारे हैं, आप 3 में शिकस्त तो आपको भी मिली। अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। 8 चुनाव हुए जिसमें से 4 बीजेपी हारी है। क्या बात करते हैं? ये कुछ पत्रकार जो है माहौल बनाने में लगे हुए हैं। अभी जो लगातार चुनाव हुए उसमें 50% स्ट्राइक रेट कांग्रेस का है, 50% बीजेपी का, फिर बीजेपी 50% चुनाव हारी है। तो कैसा माहौल बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय ऋषि जी कोई माहौल नहीं है, ये समझाइए ना, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा कांग्रेस का? मुझे ये समझाइए, 31 तारीख यही डेडलाइन दी गई थी ना, सीट शेयरिंग सुलझ जाएगा, कुछ ना कुछ तस्वीर सामने आएगी। पूजा जी आप विद्वान एंकर हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में स्पष्ट कर दिया गया, जो जहां सबसे पावरफुल है उनके लीडरशिप पे चुनाव लड़ा जाएगा। और सीट शेयरिंग के लिए बीजेपी क्यों बेचैन है? दूसरे के घर में ताक झाक करने की इनकी आदत की जाने वाली नहीं है क्या? ये परेशान है इंडिया गठबंधन से। और तमाम जो ओपिनियन पोल आ रही है बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र से, इनकी बेचैनी